अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हुमैरा जब पैदा हुई तब भी उसके बाप ने खुशी और सब्र व शुक्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। ख़ानदान और मोहल्ले वालों के लाख इतराज़ात होने के बावजूद उसने अपनी तीसरी बेटी होने पर भी मिठाई तकसीम की, फिर चौथी, पाँचवीं, छठी और फिर सातवीं। इसके बाप ने सातों बेटियों की पैदाइश पर खुशियाँ मनाई, और मनाता क्यों ना, बेटी रहमत जो होती है। मौलवी होने की वजह से मज़हब से खूब आशनाई थी। बातें करता तो मुँह से फूल झड़ते। वो अक्सर समझाता था, बेटी खुदा की रहमत होती है, ज़हमत तो जालिम समाज ने बनाया हुआ है। अब इसकी 7 बेटियां थीं, मगर इसकी पेशानी पर एक शिकन भी ना पड़ी। सातों बेटियां उसे जान से ज़्यादा अजीज़ थीं। इनके लिए मौलवी होने के साथ साथ उसने दर्जी का काम भी शुरू कर दिया था। बेटियों की अच्छी तरह तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, जो खुद खाते दोनों मियाँ बीवी उन्हें भी खिलाते। ओढ़ने पहनने को भी मुनासिब लिबास मिल जाता। यूं ही दिन गुजरते गए, लिहाजा बेटियां जवान और मौलवी बूढ़ा होता गया। जब बेटियां जवान हुईं, उनकी शादियों की बारियां आईं तो लड़के वालों के भरम और जहेज़ की लिस्ट देखकर बहुत परेशान और मुतफक्किर हुआ कि अब क्या होगा। सारी ज़िंदगी की कमाई में तो 2 बेटियों की शादी हुई, आंखों से दिखाई भी कम देने लगा। अब वो दर्जी का काम भी ना कर सकता था। घर भर के खाने पीने का बंदोबस्त भी करना था। बमुश्किल घर का खाना पीना पूरा होता, भला जहेज़ कहाँ से इकट्ठा कर सकते। हुमैरा जो तीसरे नंबर पर थी, कुछ समझदार हुई तो एक ख़वातीन के इदारे में काम शुरू कर दिया। सिलाई कढ़ाई अच्छी कर लेती थी, कोर्सेज़ भी किए हुए थे, तालीम भी थी, BA तक, लिहाजा मुनासिब तनख्वाह में जॉब मिल गई। अब हुमैरा को जॉब करते हुए वहाँ पर 15 साल हो गए थे। मेरे पूछने पर उसने ये सब कुछ बताया। मज़ीद उसने बताया, अपने माँ बाप पर कतन बोझ ना होती अगर लड़की की शादी पर उसके वालिदैन से जहेज़ ना लिया जाता। मेरे बाप की 7 बेटियों की जगह बेटे होते तो अच्छा था। आज हमें जहेज़ के बगैर कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं। आए रोज़ सेमिनार्स होते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की रट लगाई जाती है। हमारे समाज में औरत की हितक और तज़लील में कोई कसर उठा नहीं रखी जाती। माशरे में बस स्टॉप पर अकेली औरत खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ वो पूरे समाज के साथ टक्कर ले चुकी थी। अब वो कमाने वाली लड़की थी। हमारे माशरे में कमाने वाली लड़की को भी अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। इस वजह से वो ख़ानदान से तो कट ही चुके थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में भी मशहूर हो चुके थे कि मौलवी की बेटियां जॉब करती हैं। लिहाजा अब उनका नाम भी आवारा और बदचलन और ना जाने कैसी लड़कियों में आ चुका था। आखिर में उसने मुझसे इतना सा कहा कि अपने मिलने वालों से कहना, भले बेटियों को ख़रीद लिया करें मगर जहेज़ मत लिया करें। मुझे शिद्दत से उनकी बेबसी का एहसास हुआ जब उसके करीब बैठी हुई उसकी बीमार माँ ने कहा कि बेटा, मैं दुआ करती हूँ दिन रात कि खुदा इस दौर में किसी गरीब को बेटी ना दे। बेटियों वाले गरीब माँ बाप कितने मजबूर और बेकस होते हैं, इसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकती। बेटी, हम तो इन लोगों में से थे जिनका आंचल तक किसी गैर मर्द ने ना देखा था, और आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि बेटियों को जॉब करना पड़ रही है। इसी असना में हुमैरा के वालिद उसे लेने आ गए। वो ज़ईफ़ुल उम्र सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग थे, जिनके चेहरे पर थकन और ज़िंदगी भर मुशक्क़त के आसार नुमायाँ देखे जा सकते थे। देखते ही देखते हुमैरा और उसके बुज़ुर्ग वालिदैन बस पर लटक गए और मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने सोचा, ऐसे कितने ही लोग इस रस्म की सज़ा काट रहे हैं। आखिर क्यों हम इस रस्म को ख़त्म नहीं कर देते? आखिर क्यों?